भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। यही सपा बसपा का पाप है। इन लोगों ने हमारे आराध्य को भी अपने स्वयं का प्रमाण देने के लिए कहा कि राम हुए ही नहीं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जो लोग आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जिन लोगों ने हमारी युवा पीढ़ी के साथ, हमारे अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने बेटी और व्यापारी को सुरक्षित किया, उनको एक एक वोट के लिए प्रस्ताव दीजिए। कोई वोट नहीं पड़ना चाहिए। देश में आज पहले चरण के लोकसभा चुनाव हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा में एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों नेताओं में गजब की जुगलबंदी दिखी। साथ ही दोनों ने विपक्ष पर जमकर हमले किए। देखिए अमरोहा रैली में पीएम मोदी और फिर सीएम योगी ने क्या कहा। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए
ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु रामलला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। बहन और भाइयों, आपने परसों देखा होगा रामनवमी के दिन भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ ना। पूरा भारत गौरवान्वित महसूस किया। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। किसने वंचित किया था? ये कांग्रेस का पाप है, यही सपा बसपा का पाप है। इन लोगों ने हमारे आराध्य को भी अपने स्वयं का प्रमाण देने के लिए कहा कि राम हुए ही नहीं। और आज जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का कार्य हो गया, अब ये कहते हैं राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये आपकी ताकत है जो इनके स्वर बदल गए हैं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जो लोग आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जिन लोगों ने हमारी युवा पीढ़ी के साथ, हमारे अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने बेटी और व्यापारी को सुरक्षित किया, उनको एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। कोई वोट नहीं पड़ना चाहिए उनको। अभी से बोलिए, हम वोट देंगे जो देश के बारे में सोचेंगे, विकसित भारत के बारे में सोचेगा, आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचेगा, ग्लोबल लीडर भारत के बारे में सोचेगा। और ये सोच मोदी जी ने दी है। हम भी देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और हमारा भी स्वर होगा, हमारा भी एक ही स्वर होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, वो है जो देश के अंदर का है, और वही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सहमत हैं ना? और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना?